तो दोस्तों केरला एक हॉट बेड बन चुका है इस्लामिक टेररिज्म का। केरला के कई लोगों ने बीते सालों में आईसिस को ज्वाइन किया है। अब सवाल यह है कि आईसिस ज्वाइन करने वाले लोगों में सबसे बड़ा नंबर केरला से क्यों है? इसका राज क्या है? ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई जा रही है कि सीधा आईसिस ही ज्वाइन कर ले रहे हैं? क्या केरला पाकिस्तान से भी बड़ा इस्लामिक राज्य बन चुका है? आइए देखेंगे अपीजमेंट की पराकाष्ठा को। आप हमारे साथ बने रहिए। भारत से आईसिस ज्वाइन करने वाले अभी तक 280 लोगों का पता चला है और इनमें से 2017 से 2019 के बीच में ही 150 केरला के लोगों ने आईसिस ज्वाइन किया था। तो आप इस नंबर से समझ सकते हैं कि मैक्सिमम आईसिस ज्वाइन करने वाले भारतीय केरल के हैं। देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्य के लोग अगर टेररिस्ट बनते हैं तो या तो प्रॉब्लम हमारे देश की पढ़ाई में यानी कि एजुकेशन सिस्टम में है, या फिर पढ़ाई लिखाई का टेररिज्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे तो हमें पता ही है कि मैथ टीचर से लेकर पीएचडी वाले तक सब टेररिज्म की दुनिया में मिले हैं। खैर, कहा तो यह भी जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की जरूरत नहीं है, जरूरत है लोगों को एजुकेट करने की। और अगर लोग एजुकेट हो जाएंगे तो अपने आप ही जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। तो यहां पर भी एक बड़ा अच्छा सबक केरला हमें दे देता है। तो एजुकेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई समन्वय नहीं है, ये दिखाई पड़ता है। और यहां से आपको दिख रहा होगा कि केरला के मुसलमान पढ़ा लिखा है। तो केरला के लोग ही ज्यादातर आईसिस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, ये सवाल है। तो इसके पीछे एक क्लियर कट आंसर तो कोई नहीं है, लेकिन कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं, जिसमें से एक बड़ा फैक्टर है मोदी और मोदी विरोध। मीडिया हाउसेज और स्टेट गवर्नमेंट मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि मुसलमानों में डर का माहौल बीते दिनों में बनाया गया है। बार बार टीवी पर बैठकर चिल्लाया गया है कि डर का माहौल हो चुका है, मुसलमान डर रहा है, मुसलमान को इस देश में रहने नहीं दिया जाएगा, मुसलमान के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए हैं, डिटेंशन कैंप बनाए गए हैं, मुसलमान की लिंचिंग हो रही है, अमीर से अमीर मुसलमान इस देश में डर रहा है। लेकिन इतना डर फैलाया गया कि आईसिस के प्रीचर, जिसने केरल के 26 मुसलमानों को ताजा आईसिस में ज्वाइन कराया था, उसने खुद ने कहा जब से मोदी आया है तब से मौज है, मुसलमान डरा हुआ है भारत में और ऑल्टरनेट की तलाश कर रहा है और आईसिस एक ऑल्टरनेट है। तो इस डर को फैलाने की जिम्मेदारी किसने निभाई? ना केवल डर बल्कि एक्सट्रीम अपीजमेंट तक की गई है स्टेट्स के द्वारा। केरला की करंट गवर्नमेंट का अपीजमेंट लेवल तो यह है कि देश की 33% कोरोना केसेस केवल और केवल केरला से आ रहे हैं। फिर भी ईद के लिए कोरोना से बचाव की कड़ाई की जगह रिलैक्सेशन दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ईद के चलते 3 दिन कोविड के रूल्स पर छुट्टी। ईद पर कोरोना नहीं होता होगा शायद। मतलब आलम यह है कि पाकिस्तान में ईद के दौरान लॉकडाउन लगा दिया गया है क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, तो लगा दिया। सऊदी अरेबिया में हज यात्रा बैन कर दी गई है कोविड को देखते हुए, मगर केरला पाकिस्तान सऊदी से ज्यादा मुसलमान हो गया है और लोगों को कह रहा है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। एक तरफ मीडिया झूठी रिपोर्ट्स के आधार पर भारत के मुसलमानों पर डर फैला रही है, दूसरी ओर केरला के कोविड मैनेजमेंट को लेकर अच्छाइयों के पुल बांध रही है। कहती है केरला की तरह पूरे देश को कोविड मैनेज करना चाहिए। केरला मॉडल ही असली मॉडल है। में हम देखना चाहते हैं कि कोविड-19 से होने वाली लड़ाई को लेकर क्या केरल ने कोई नया मॉडल पेश किया है भारत के भीतर या फिर दुनिया के सामने। कई लोग राजनीतिक चटखारे लेते हुए कहते हैं कि गुजरात मॉडल बनाम केरल मॉडल की चर्चा क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को। और इसी बात के साथ साथ ये भी जोड़ दिया जाएगा कि केरला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है। यहाँ की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि सभी लोगों को पढ़ा देती है, मगर कमबख्त मीडिया ये बात बताना भूल जाती है कि भारत जब आजाद हुआ था यानी 1947 में केरला की 47% पॉपुलेशन साक्षर थी यानी एजुकेटेड थी, और तब से अब तक 94% का ही सफर केरल ने तय किया है। अब 47 में यूपी में 10% की साक्षरता, बिहार में भी 10% की साक्षरता थी और अब वो 70 से ऊपर पहुंच चुके हैं। तो किसने बेटर काम किया बताओ?